वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड में कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो आपको बताने हैं। तो इसका आंसर देने से पहले इस इमेज को देखो। गाइस आपने देखा होगा जब मम्मी हमें खाना देती है तो उसमें रोटी भी होती है, चावल भी होता है, दाल भी होती है, सब्जी भी होती है, सैलेड भी होता है। सुबह शाम को हमको दूध भी देती है मम्मी पीने के लिए, सो दैट हमें जितने भी मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते रहे। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आर बॉडी आर, ये पूरा क्वेश्चन से ही यहां तक जो मैंने अंडरलाइन किया है वो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, इस तरह से अगर आप आंसर लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द फॉलोइंग। आपको नाम बताने हैं। द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। ऐसे दो न्यूट्रिएंट्स के नाम बताने हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी किससे मिलती है हमें? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। अब ऐसे दो न्यूट्रिएंट आपको बताने हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। तो इमेज से समझो। चिल्ड्रन आपने देखा होगा जो लोग बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं वो बड़े बड़े प्रोटीन पाउडर लेते हैं, बहुत प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं। तो एक न्यूट्रिएंट जो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है वो तो है प्रोटीन, और इसके साथ साथ हमको चाहिए मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया। तो आंसर कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन का? बस प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, जो न्यूट्रिएंट्स नीडेड हैं ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, बस दो वर्ड का आंसर है प्रोटीन्स और मिनरल्स हमें चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। चिल्ड्रन जिन लोगों की आई साइट पुअर हो जाती है, चश्मा लग जाता है, तो डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि भैया विटामिन ए रिच फूड लो। आपने देखा होगा ऐसे बच्चों को मम्मियां सर्दियों के टाइम पे जो गाजर होती है, कैरेट होती है, कैरेट का जूस खूब पिलवाते हैं, है ना। और भी चीजें हैं, पंपकिन है, ठीक है, पपाया वगैरह है, ब्रोकली है। तो ये किसकी वजह से होता है? आंसर है विटामिन ए। अगर हम हमारी डाइट में रखेंगे तो हमें आई साइट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आंसर में बस आपको ये लिखना है विटामिन ए। विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। ठीक है, अगर हमारी आंखों की हेल्थ सही बनी रहे तो हम ये चाहेंगे कि हमारी डाइट में विटामिन ए भरपूर मात्रा में, प्रॉपर अमाउंट में हो। नेक्स्ट, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। बोन्स मतलब हड्डियां। अगर हमें अपनी हड्डियों को ठीक रखना है तो हमें क्या चाहिए? कैल्शियम। तो आंसर कैसे लिखोगे? बस एक वर्ड का आंसर है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम टू फूड्स ईच रिच इन। दो ऐसे खानों के नाम बताने हैं, फूड के नाम जो फैट में रिच हो। तो फैट हमें क्रीम से भी मिलता है और बटर से भी मिलता है। देख लो ये मिल्क है तो ये रही क्रीम और ये रहा बटर। क्रीम हो या बटर हो दोनों ही मिल्क से बनते हैं। तो आंसर है इसका क्रीम एंड बटर। दो ऐसे फूड के नाम बताने जो स्टार्च में रिच हो। तो स्टार्च में है राइस और व्हीट। राइस होता है चावल और व्हीट होता है गेहूं। तो आंसर है राइस एंड व्हीट। दो ऐसे फूड बताने हैं जो डाइटरी फाइबर में रिच हो। तो होल ग्रेन, इसीलिए मम्मियां दाल वगैरह बनाती हैं, राजमा बनाती हैं, और रॉ वेजिटेबल्स। इसीलिए आपने देखा होगा किसी भी आप पार्टी में, शादी में जाते हो, हमेशा सैलेड जरूर मिलेगा। घरों में भी मम्मियां हम लोगों को एनकरेज करती हैं कि बेटा सैलेड खाया करो। दो ऐसे फूड सोर्स बताने जिनमें प्रोटीन मिले, वो है हमारा मिल्क और सोयाबीन। मिल्क और सोयाबीन। चिल्ड्रन अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1
2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट, मतलब ट्रू फॉल्स की तरह है, जो भी स्टेटमेंट सही है उसके आगे बस आपको टिक करना है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम अपनी डाइट में केवल चावल और ओनली चावल राइस खाएं और कुछ ना खाएं तो क्या हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की पूरी हो जाएगी? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होगी। ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है भाई। तभी तो हमारी मम्मियां हमको दाल भी देती हैं, रोटी भी देती हैं, चावल भी देती हैं, दही भी देती हैं, सलाद भी देती हैं, ताकि एक बैलेंस डाइट बनी रहे और हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। अगर हम खाली चावल खाएंगे तो हमारे न्यूट्रिएंट्स की फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये तो भाई रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट। क्वेश्चन कह रहा है अगर हमें डेफिशिएंसी डिसीजेस से बचना है तो हमें बैलेंस डाइट खानी होगी। अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे जिसमें मिनरल भी है, विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, तो हमें डेफिशिएंसी डिसीज नहीं होगी। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, तो इसको हम टिक कर देंगे इस तरह से। ये हमने टिक कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। ये कह रहा है बैलेंस डाइट जो होती है उसमें वैरायटी का मतलब अलग अलग तरह के फूड है, जैसे दाल भी है, सलाद भी है, और दही भी है, रोटी भी है, पापड़ भी है ना, सैलेड भी है, दूध भी है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि जो बैलेंस डाइट होती है उसमें वैरायटी ऑफ फूड होता है। ये नहीं है कि खाली चावल दे दिया, खाली दाल दे दी, खाली रोटी दे दी, नहीं, उसमें तरह तरह के फूड्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। अब ये कह रहा है कि अगर हम कुछ ना खाएं, खाली मीट खाते रहें, मांस खाते रहें, तो इससे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे? नहीं, ये तो भाई बिल्कुल गलत बात है। अभी हमने देखा ना, अगर हमें सारे न्यूट्रिएंट चाहिए तो हमें वैरायटी ऑफ फूड खाना पड़ेगा, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से ये वाली बीमारी हो जाती है। चिल्ड्रन आप इमेज में देखो, अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो हमारी हड्डियां यानी कि जो बोन्स हैं वो कमजोर हो जाएंगी। इस तरह से नॉर्मल बोन्स इस तरह की होंगी, हमारे पैर मुड़ सकते हैं। तो राइट आंसर है इसका रिकेट्स। यहां पे आप क्या लिख दोगे? रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिसीज नोन एज बेरी-बेरी। तो बेरी-बेरी क्या होता है? आपके हाथ पैर इस तरह से हो जाते हैं, स्पॉट से पड़ जाते हैं, चकत्ते से। और बेरी-बेरी भी दो तरह की होती है, ड्राई और वेट, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। तो राइट आंसर है विटामिन B1। अगर विटामिन B1 की कमी होगी तो आपको एक डिसीज हो सकती है जिसका नाम है बेरी-बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कॉज अ डिसीज नोन एज। यहां पे आप भर दोगे स्कर्वी। चिल्ड्रन स्कर्वी में क्या होता है? आपके जो दांत हैं, टीथ जो हैं, वो टेढ़े मेढ़े से, जैसा इस इमेज में आपको दिखा रखा है मैंने, इस तरह से हो सकते हैं। और ये स्कर्वी किसकी वजह से होता है? अगर आपकी बॉडी में विटामिन C की कमी है या डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश इन अ। अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था ना कि अगर आपको आंखों की हेल्थ सही रखनी है तो विटामिन ए लेना पड़ेगा। ऐसे लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब जैसी रात होती है उनको बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। जैसे देखो, नॉर्मल विजन तो ऐसा होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस वाले को यही चीज ऐसी दिखाई देगी, ना गाड़ी दिखाई दे रही, ना कुछ दिखाई दे रहा। तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। विटामिन डैश रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। अगर आपको अपनी आंखों की हेल्थ सही रखनी है तो आपको कौन से विटामिन की जरूरत है? विटामिन ए की, बी की या सी की? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कमेंट में। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।